हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय की सीरीज में आज की इस क्लास में हम अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत परिपथ एवं उनके घटक के समस्त पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपकी नई बुक के अनुसार अध्याय 1, अध्याय 2 की संपूर्ण व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, सारी चीजें मैंने करवा दी है। वो सारी चीजें आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही साथ गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान वो क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। वहां जाके आप बाकी सब क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न उत्तर की ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं पाठगत प्रश्नों की, जो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 25 पर दिए गए प्रश्न की। इसकी बात करते हैं, पेज नंबर 25 पर दिए गए प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। स्विच की एक स्थिति ऑन स्थिति में टॉर्च का लैंप दीप्तिमान, दीप्तिमान का मतलब है जलना, प्रकाशमान होना क्यों हो जाता है। यानी कोई एक सर्किट है, उसमें एक बटन यानी स्विच लगा हुआ है। जैसे ही हम बटन यानी स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट के अंदर जो बल्ब लगा है या जो लैंप है, लैंप का मतलब वही बल्ब है, वो जलने क्यों लगता है। ऐसा क्या होता है कि स्विच को ऑन करने से पहले वो नहीं जलता, जैसे ही स्विच यानी बटन को हम ऑन कर देते हैं बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा यहां पर क्या होता है वो बताना है। देखो यहां पर जब स्विच ऑन स्थिति में होता है, जब स्विच है वो ऑन स्थिति में होता है तो यह विद्युत परिपथ यानी पूरे सर्किट को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। देखो यहां पर ये स्विच है, ये क्या है, स्विच है। यदि ये स्विच है, यहां से यदि ये ऑफ है, ऑफ का मतलब ये यहां से यदि खुला हुआ है, ओपन है ना, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जगह बनेगी और जगह बनेगी तो ये जो सर्किट है ये बीच में से क्या होगा, ब्रेक होगा। जब सर्किट ब्रेक होगा तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और ऐसी स्थिति में आपका जो ये बल्ब है वो नहीं जलेगा। जैसे ही ये स्विच आप यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, यानी स्विच को ऑन कर दोगे, तो पूरा सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। ये जो आपका पूरा सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और फिर यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा है वो चलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। वही बात लिखी हुई है कि जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो ये विद्युत परिपथ यानी सर्किट को पूरा कर देता है। इससे क्या होता है, बिजली का प्रवाह सेल के धनात्मक टर्मिनल से, यानी ये जो धनात्मक टर्मिनल है और ये है ऋणात्मक टर्मिनल, तो जब सर्किट पूरा होगा तो इस प्लस वाले से माइनस वाले की ओर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जब यह विद्युत धारा, जब ये विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर गुजरेगी तो बल्ब का जो फिलामेंट है, अंदर जो तार होता है जिसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं, वो क्या होगा, वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो क्या करना शुरू कर देगा, चमकना शुरू कर देगा। और इसी तरह जो टॉर्च का लैंप है वो दीप्तिमान यानी जलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है कि जब तक ये स्विच ऑफ होगा तब तक जो सर्किट है वो पूरा नहीं होगा। जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो यहाँ पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, तो जो धारा है वो सेल के धनात्मक टर्मिनल से निकलकर बल्ब के तंतु से होते हुए यहाँ ऋणात्मक टर्मिनल तक पहुंचेगी, यानी एक पूरा सर्किट बन जाएगा। और जब विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर गुजरेगी तो तंतु है वो गर्म होगा और फिर वो चमकना शुरू कर देगा। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, टॉर्च में हम सामान्यतः, टॉर्च के अंदर हम सामान्यतः एक से ज्यादा सेलों का उपयोग करते हैं। क्या वे इसमें किसी विशेष क्रम में लगे होते हैं। आप सबके ने आपके घर पर टॉर्च देखी होगी जिसमें 2 या 3 सेल लगते हैं। तो जो सेल है वो क्या विशेष क्रम में लगे होते हैं या अपनी मर्जी से हम लगा देते हैं उसमें। तो जो सेल है वो एक विशेष क्रम में लगे होते हैं और वो क्रम कौन सा होता है, वो होता है श्रेणी क्रम। एक टॉर्च के अंदर जो सेल है वो एक विशेष क्रम के अंदर लगे होते हैं जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, जिसमें एक सेल का धनात्मक सिरा
यानी प्लस वाला जो सिरा है वो दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। देखो पहले सेल का कौन सा सिरा है, ये माइनस वाला, दूसरे का कौन सा है, प्लस वाला। एक साइड माइनस होगा, एक साइड प्लस होगा। इसी तरह यहां पर देखो ये प्लस है, ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। इधर ये प्लस है, किससे जुड़ा होगा, इधर माइनस से। फिर ये माइनस है, इधर किससे जुड़ेगा, प्लस से। तो यानी प्लस वाला सिरा किससे जुड़ा होगा, माइनस वाले से। और इस क्रम में लगाने से होगा क्या कि सभी सेलों की जो पावर है, जो शक्ति है, वो आपस में जुड़ जाएगी, जिससे जो बल्ब है उसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और वो तेज रोशनी देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम टॉर्च के अंदर एक से ज्यादा सेल लगाते हैं तो वो एक विशेष क्रम में लगाए जाते हैं। उस क्रम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम उस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम, जिसमें एक सेल का प्लस वाला सिरा दूसरे सेल के माइनस वाले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, जिससे होता क्या है कि सभी सेलों की जो पावर है वो आपस में जुड़ जाती है, जिससे आपकी टॉर्च को ज्यादा पावर मिलती है और वो ज्यादा रोशनी दे पाती है। ठीक, आगे बढ़े। पेज नंबर 32 पर दिए गए प्रश्न देखो। स्विच टॉर्च लाइट को किस प्रकार ऑन या ऑफ करता है। क्या कह रहा है, जो स्विच है या जो बटन है एक तरह का, वो आपके टॉर्च की जो लाइट है उसको कैसे ऑन और ऑफ करता है। देखो यहां पर पहला चित्र, इसमें देखो ये एक तरह का स्विच है, ये भी कौन सी स्थिति में है, ऑफ। क्यों, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट से अभी जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट से स्विच जुड़ा हुआ है लेकिन इस पॉइंट से स्विच जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जो सर्किट है आपका, सर्किट है वो कैसा है, अभी अधूरा है। क्योंकि यहाँ पर देखो जगह है, ब्रेक है, तो यहाँ पर ब्रेक है, इस वजह से ये जो आपका सर्किट है वो अधूरा है। दूसरी स्थिति में जो आपका स्विच है वो कैसा है, वो स्विच है वो ऑन है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है और यहां से भी, तो ये सर्किट को क्या कर रहा है, ये सर्किट को पूरा कर रहा है। तो पहले परिपथ में सर्किट अधूरा है तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन दूसरा सर्किट वो पूरा है, तो यहाँ पर प्लस से, यहाँ पर आपके धनात्मक टर्मिनल से जो विद्युत धारा है वो ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहेगी और विद्युत धारा आपके लैंप के तंतु से होकर गुजरेगी, जिससे जो तंतु है वो गर्म होगा और चमकना शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ पर कि स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है। आपके घर पे भी आपने बटन देखा होगा, वो क्या है, एक सिंपल सी युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ने यानी पूरा करने या फिर तोड़ने, भंग करने का काम करती है। ये स्विच क्या काम करता है, या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या सर्किट को जोड़ेगा। जब सर्किट को जोड़ेगा इसका मतलब स्विच ऑन स्थिति में है, और जब सर्किट को ब्रेक करेगा इसका मतलब वो ऑफ स्थिति में है। देखो बात करें सबसे पहले ऑन स्थिति की, तो जब स्विच को ऑन किया जाता है तो यह परिपथ के बीच के खाली स्थान को भर देता है। देखो यहाँ पर जब स्विच सर्किट आपका ऑफ था तो यहाँ पर देखो खाली जगह थी बीच में, ये वाली जो मैंने गहरा कर रखा है, ये खाली जगह थी। लेकिन जैसे ही सर्किट पूरा हुआ, ये स्विच ऑन हुआ तो सर्किट पूरा हो गया, जिससे परिपथ में विद्युत धारा बहना शुरू होगी और जो आपकी टॉर्च है वो जल जाएगी। लेकिन बात करें ऑफ स्थिति की, तो जब स्विच ऑफ होता है तो परिपथ के अंदर एक अंतराल यानी गैप बन जाता है, जिससे बिजली का प्रवाह क्या हो जाता है, परिपथ में रुक जाता है और आपकी जो टॉर्च है वो बुझ जाती है। तो स्विच ऑन का मतलब है वो परिपथ को, सर्किट को पूरा कर रहा है, और जब स्विच ऑफ है इसका मतलब वो सर्किट को बीच में से ब्रेक कर रहा है। तो जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट पूरा होगा तो बल्ब जलेगा, और जब सर्किट ऑफ होगा, सॉरी स्विच ऑफ होगा तो सर्किट क्या होगा, बीच में से ब्रेक होगा, और उस समय सर्किट ब्रेक है तो परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहेगी और आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। ठीक डियर, आगे बढ़े। पेज नंबर 33 पर दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। क्या हम परिपथ को अपेक्षाकृत अधिक सरल ढंग से निरूपित कर सकते हैं। देखो एक तो आप परिपथ को चित्र के जरिए बताओगे, और एक हो सकता है आप उसकी जगह सिंबल यूज करो। देखो अब विद्युत सेल को परिपथ में बनाना है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, बैटरी का चित्र ऐसा बनेगा, लैंप का चित्र ऐसा बनेगा, एलईडी का चित्र ऐसा बनेगा, और ऑन स्थिति में स्विच ऐसा बनेगा। अब इतने बड़े बड़े चित्र हैं, वो आपके प्रैक्टिकल कागज के ऊपर बनाना संभव नहीं है या ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रतीक सिंबल काम में लेते हैं, ताकि चीजों को हम आसानी से बना पाए और आसानी से सर्किट है उसको हम ड्रॉ कर सके। तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, विद्युत परिपथ को
प्रतीकों यानी सिंबल की मदद से हम बहुत ही सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रतीक यानी सिंबल्स की मदद से बहुत ही सरल तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे वास्तविक चित्र, असली बल्ब या सेल की जगह हम उनके जो मानक स्टैंडर्ड जो सिंबल है उनका उपयोग कर सकते हैं और परिपथ को बहुत ही सरल तरीके से दिखा सकते हैं। भाई एक तो इतने बड़े बड़े चित्र बनाएंगे, उसकी जगह हम ये शॉर्ट सिंबल बना दे तो बनाने में भी आसान है और उस चीज को आसानी से दर्शा भी पाएंगे। तो बिल्कुल हम विद्युत परिपथ को प्रतीकों की मदद लेते हुए बिल्कुल आसान तरीके से कागज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात करें पेज संख्या 34 पर दिए गए प्रश्नों की। देखो, विद्युत परिपथ बनाने में हमने धातु के तारों का उपयोग क्यों किया? क्या हम अन्य पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक बिजली का परिपथ यानी सर्किट बनाया जाता है तो वहां पर हम धातु के तार काम में लेते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आपका चांदी, सोना, इनका उपयोग किया जाता है। क्या उसकी जगह हम किसी और पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं? ये हमें बताना है। तो हम कहेंगे कि देखो, हम जनरली धातु के तारों का ही उपयोग किसके लिए करते हैं? परिपथ बनाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती है वो विद्युत धारा की सुचालक होती है। विद्युत धारा की सुचालक का मतलब है कि धातुओं से बने हुए तारों के अंदर जो बिजली है, जो विद्युत धारा है, वो आसानी से बह सकती है। हम विद्युत परिपथ को बनाने के लिए बिल्कुल अन्य पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कौन से पदार्थ? जो विद्युत धारा के सुचालक है, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, है ना, इसके बाद चांदी, सोना, जिनसे होकर विद्युत धारा बह सकती है। लेकिन हम लकड़ी या प्लास्टिक जैसे जो विद्युत रोधी पदार्थ है, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसी चीजों का उपयोग हम सर्किट बनाने के लिए नहीं कर सकते। देखो, यहां पर मैंने साइड में बताया भी है, एक लिखा है विद्युत सुचालक और एक विद्युत रोधी। सुचालक का मतलब जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, है ना, चांदी, सोना, इनसे होकर विद्युत धारा है वो आसानी से बह सकती है, प्रवाहित हो सकती है। दूसरी तरफ विद्युत रोधी, जिनसे विद्युत धारा नहीं बह सकती, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो जब हम विद्युत परिपथ बनाने के अंदर सुचालक चीजों का उपयोग करेंगे तो परिपथ के अंदर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और आपका जो बल्ब है वो आसानी से जलेगा। लेकिन यदि हमने कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल कर दिया जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती, तो फिर आपका सर्किट है उससे होकर कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और आपका जो बल्ब है वो कभी भी नहीं जल पाएगा। ठीक है डियर? अतः हमेशा हमें जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होता है तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जिनसे होकर करंट बह सकता है, प्रवाहित हो सकता है। ठीक, आगे बढ़े। विद्युत तारों के ऊपर प्लास्टिक अथवा रबड़ का कवर यानी आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है? जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का जो कवर होता है, जो आवरण होता है, वो क्यों चढ़ाया जाता है? तो इसके पीछे कारण क्या है? देखो, प्लास्टिक और रबड़ दोनों कैसी चीज है? विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत की कुचालक, इंसुलेटर, इनसे होकर विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं हो सकती। तो आवरण इसलिए चलाया जाता है ताकि जब भी हम कभी तारों को टच करें तो हमें विद्युत का झटका नहीं लगे, यानी ये हमारे सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी जो सेफ्टी है वो बनी रहे। जैसे हम तारों को जनरली हाथ में पकड़ते रहते हैं, तो यदि उसके ऊपर ये आवरण नहीं होगा तो हमें करंट लग सकता है। तो उस करंट से और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से उसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का आवरण चढ़ाया जाता है, ताकि जब भी उन चीजों को टच करें तो हमें करंट न लगे, हमारी जान को कोई खतरा न बने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अभ्यास प्रश्नों की। अभी तक हमने जो प्रश्न डिस्कस किए वो पार्ट के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए थे। अब बात करते हैं पार्ट के पीछे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो, पहला प्रश्न, असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी चारों में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पहला कथन है विद्युत परिपथ में स्विच धारा का स्रोत होता है। भाई, स्विच या बटन से धारा कहां पैदा होती है? बिल्कुल, ये कैसा कथन है? ये बिल्कुल गलत कथन है। फिर परिपथ को पूरा करने
या भंग करने में स्विच है वो सहायता करता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। स्विच ही सर्किट को या तो ऑन करेगा या सर्किट को या तो पूरा करेगा या ब्रेक करेगा। फिर अगला है विद्युत की आवश्यकता अनुसार उपयोग में स्विच सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमें घर में पंखा चलाना है, जब जरूरत होगी हम बटन को ऑन कर देंगे, जब जरूरत नहीं होगी बटन को ऑफ कर देंगे। तो यानी हमें जब जरूरत है तब स्विच है वो कोई भी चीज को काम लेने में मदद करता है। फिर अगला, जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो उसके टर्मिनलों के मध्य वायु अंतराल रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब स्विच ऑफ होगा तो जो विद्युत सर्किट है वो बीच में से ब्रेक होगा और उसके बीच में गैप रहेगा। तो यहाँ पर 3 कथन तो सही है, हमें गलत कथन बताना था। तो गलत कौन सा है? जो पहला वाला है वो गलत कथन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है कि विद्युत परिपथ में जो स्विच है वो धारा का सोर्स यानी स्रोत होता है। भाई विद्युत धारा तो हमें कहां से प्राप्त होती है? विद्युत धारा या तो हमें सेल से प्राप्त होती है या फिर बैटरी से प्राप्त होती है। स्विच से कौन सी विद्युत धारा होती है? स्विच तो केवल ऑन ऑफ करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़े। चित्र के अंदर क और ख के मध्य कौन सा पदार्थ जोड़ने पर जो लैंप है वो जलने लगेगा? देखो यहाँ पर चित्र के अंदर ये क पॉइंट है, यहाँ पर ख है। यदि मुझे बल्ब को जलाना है तो इन दोनों के बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में स्विच जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, क्या कह रहा है? लैंप दीप्तिमान नहीं होगा। सॉरी डियर, है ना। जब स्विच जोड़ेंगे तब तो ये क्या हो जाएगा? स्विच लगाएंगे तब तो जो बल्ब है वो जलेगा, बल्ब है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? कौन सा पदार्थ जोड़ने पर जो लैंप है वो नहीं जलेगा, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा इसका मतलब हमें कनेक्शन को ब्रेक करना है, तो इसके बीच में हम क्या लगा दे? विद्युत रोधी पदार्थ, जिनसे होकर विद्युत धारा नहीं बह सकती, जैसे प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी या मोम। ये चीजें यदि मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो फिर कनेक्शन है वो पूरा नहीं होगा, सर्किट है वो पूरा नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में आपका जो बल्ब है वो कभी भी नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हमें कौन से पदार्थ जोड़ने पड़ेंगे? यहाँ पर हमें आपके विद्युत रोधी पदार्थ जोड़ने पड़ेंगे। कौन से पदार्थ जोड़ने पड़ेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ जोड़ने पड़ेंगे। मैंने जो आपका लिखा है स्विच उसको मिटा देता हूं। यहाँ पर हमें कौन से पदार्थ लगाने पड़ेंगे? विद्युत रोधी। जैसे विद्युत रोधी में आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच, लकड़ी और मोम, क्योंकि इनसे होकर जो आपका करंट है वो प्रवाहित नहीं होता है। और जब करंट प्रवाहित नहीं होता है इसका मतलब कभी भी सर्किट पूरा नहीं होगा, और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो जो बल्ब है वो आपका कभी भी नहीं जलेगा। आगे बात करें तीसरा। चित्र के अंदर एक लैंप का तंतु विखंडित हो जाए तो क्या दूसरा लैंप दीप्तिमान होगा? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। क्या कह रहा है? यहां पर 2 लैंप लगे हुए हैं। कितने लैंप लगे हुए? 2। जैसे ये पहला बल्ब है, ये लैंप 1 है और ये लैंप 2 है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि पहला बल्ब है वो समझ लीजिए उड़ गया है, यानी इसका जो फ्यूज है वो बीच का जो तंतु है वो उड़ गया, हम कहते हैं बल्ब जल गया है, तो क्या दूसरा बल्ब है वो काम करेगा? ये उत्तर देना है ना। देखो सीधी सी बात है, यहां पर जो दोनों बल्ब है वो कैसे, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। यानी पहले करंट है वो यहाँ पर पहले बल्ब में आएगा, फिर यहां से होते हुए कहा जाएगा? दूसरे बल्ब के अंदर। अब यहां पर समझ लीजिए तंतु है वो टूट गया, तो यहां से जो कनेक्शन है आपका वो कनेक्शन कैसा हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा बीच में से। तो दूसरा जो लैंप है वो कभी भी दीप्तिमान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो दूसरा लैंप है वो कभी भी दीप्तिमान नहीं होगा। कारण क्या है कि यदि लैंप का तंतु टूट गया, यदि लैंप का तंतु जो तंतु है, फिलामेंट है वो टूट गया, तो परिपथ कैसा हो जाएगा? परिपथ है वो खुला हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, और विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आगे रुक जाएगा। और परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो दूसरा वाला बल्ब है आपका वो नहीं जल पाएगा। ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पर दोनों बल्ब कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, यानी एक के बाद एक है। यदि ये समांतर क्रम में होते ऐसे तो फिर ये दोनों, अगर एक खराब भी हो जाता तो दूसरा जलता, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों श्रेणी क्रम में है। यहाँ पहले करंट आएगा 1 नंबर बल्ब में, फिर जाएगा 2 नंबर बल्ब में। अब यहाँ से यदि कनेक्शन टूट गया तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, जब आगे करंट जाएगा नहीं तो दूसरा वाला बल्ब है वो नहीं जलेगा। चौथा देखो, अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ बनाते समय कोई विद्यार्थी संयोजी तारों को विद्युत रोधी आवरण हटाना भूल गया।
यदि लैंप और सेल ठीक कार्य कर रहे हो तब भी क्या लैंप है वो दीप्तिमान होगा? अब देखो, जो तार है उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, आपने प्लास्टिक का आवरण हटाया नहीं और दोनों तार ऐसे ही जोड़ दिए, तो क्या जो सर्किट के अंदर बल्ब लगा हुआ है वो जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर जो लैंप है आपका वो दीप्तिमान नहीं होगा, लैंप नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जब तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण है तो दोनों तार आपने जोड़े हैं, उनके बीच में तो कनेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो प्लास्टिक का आवरण है वो करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब कनेक्शन पूरा ही नहीं हो रहा, सर्किट ही नहीं बन रहा, तो ऐसी स्थिति में कभी भी जो परिपथ के अंदर बल्ब लगा हुआ है वो नहीं जल पाएगा। आगे देखो पांचवा, विद्युत परिपथ के घटकों के प्रतीकों का उपयोग करते हुए एक साधारण टॉर्च का परिपथ आरेख बनाओ। हमने जो अभी विद्युत परिपथ के प्रतीक पढ़े थे, उन प्रतीकों की मदद से, सिंबल की मदद से आपको एक सिंपल सा विद्युत आरेख बनाना है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने जोड़ी है। यहाँ पर ये सेल या बैटरी है, क्या है ये आपका सेल अथवा बैटरी का सिंबल है। ये प्लस सिंबल है, जिस साइड लंबी लाइन होती है वो प्लस होता है, जिस साइड छोटी होती है वो माइनस होता है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका स्विच हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या है, ये टॉर्च है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, तो जो करंट है वो प्लस वाले पॉइंट से होते हुए यहाँ टॉर्च से होता हुआ जाएगा, टॉर्च आपकी जलेगी, है ना। और जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे, अभी जैसे ऑफ स्थिति में है, तो जब स्विच ऑफ होगा तो परिपथ पूरा नहीं बनेगा, तो टॉर्च नहीं जलेगी। जो स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो जाएगा और सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। उस स्थिति में आपकी जो टॉर्च है वो जलना शुरू हो जाएगी। आगे देखो छठा, यदि क्या कह रहा है, यदि S2 ऑन स्थिति में है, S2 कौन सी स्थिति में है, ऑन स्थिति में, S1 है वो ऑफ स्थिति में है, S1 है कौन सी में है, ऑफ में है, तो कौन से लैंप दीप्त होंगे? तो यहाँ पर कौन कौन से लैंप है वो जलेंगे वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर ये बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है। यदि S1 ऑफ है तो ऐसी स्थिति में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। फिर मैं आगे भले लिखवा दूंगा उत्तर। देखो जब ये वाला स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा, जब यहां से करंट जाएगा ही नहीं आगे, तो कोई भी बल्ब है वो यहाँ पर नहीं जलेगा। तो पहली स्थिति के अंदर कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, नो लैंप ऑन। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आगे उत्तर में बता दूंगा अभी, नो लैंप ऑन। दूसरा, यदि S2 ऑफ स्थिति में है और S1 है वो ऑन स्थिति में है, तो कौन सा लैंप दीप्त होगा? देखो क्या कह रहा है, S1 कौन सी स्थिति में है, S1 अब की बार ऑन स्थिति में है, और S2 कौन सा है, अब की बार ऑफ है। तो फिर भी यहाँ पर सर्किट है वो पूरा नहीं हो रहा, तो अब की बार भी कोई भी लैंप ऑन नहीं होगा, नो लैंप ऑन, की बार भी कोई आपका बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा कह रहा है, यदि S1 और S2 दोनों ऑन स्थिति में है तो कौन से लैंप जलेंगे? देखो S1 भी कौन सी स्थिति में ऑन है और S2 भी कौन सी स्थिति में ऑन है, तो सर्किट पूरा हो जाएगा, तो L1 भी जलेगा और L2 भी जलेगा, तो लिखेंगे L1 और L2 दोनों जलेंगे। आगे देखो चौथा, यदि S1 और S2 दोनों ऑफ स्थिति में है तो कौन से लैंप दीप्त होंगे? जब दोनों ऑफ है तो सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा, तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, नो बल्ब ऑन या नो लैंप ऑन, है ना। तो देखो यहाँ पर उत्तर को मैं यहाँ पर समझा भी देता हूं वापिस। पहली स्थिति के अंदर यहाँ पर कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा, जब S1 क्या था, ऑन था, और सॉरी S2 ऑन था और S1 ऑफ था। एक मिनट में इसको बंद कर लेता हूं। अभी यहाँ पर देखो पहली स्थिति क्या थी, फिर से लिख लेता हूं। पहली स्थिति में आपका S1 क्या था, ऑफ था, और S1 कैसा था, ऑन। तो देखो जब यहां से ये बंद है तो ये सर्किट अधूरा है, जब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो परिपथ में कोई करंट नहीं बहेगा, तो पहली स्थिति में कोई बल्ब नहीं जलेगा। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, S2 को ऑफ कर रहा है और S1 को क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है, फिर भी यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक है। जब सर्किट ब्रेक है तो कोई भी करंट नहीं बहेगा, तो यहाँ पर कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। फिर तीसरी स्थिति में S1 और S2 दोनों ऑन है, जब दोनों ऑन है तो सर्किट पूरा हो रहा है, तो दोनों बल्ब है वो जलेंगे, L1 भी जलेगा और L2 भी जलेगा। चौथी स्थिति क्या थी, S1 और S2 दोनों ऑफ है, S1 और S2 दोनों ऑफ है, तो जब दोनों स्विच बंद है तो सीधी सी बात है सर्किट कंप्लीट पूरा नहीं है, तो कोई भी लैंप है वो नहीं जलेगा। ठीक,
आगे बढ़े। 7वां, एक विद्यार्थी ने चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ को संयोजित किया। ठीक है, परिपथ को बंद करने के बाद भी लैंप दीप्तिमान नहीं हुआ। सर्किट को बंद करने के बाद भी लैंप है वो नहीं जला। इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? और इस दोषपूर्ण प्रचालन के लिए अधिक से अधिक कारणों की सूची बनाइए। लेंस के दीप्तिमान न होने के कारण का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। अब देखो यहां पर ये सर्किट इसने बना दिया। अभी सर्किट में देखो, यदि उसने अच्छे से सर्किट को बनाया है और उसके बाद भी यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है वो बताना है। देखो यहां पर समझते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है या तो लैंप का तंतु टूटा हुआ है, यानी वो फ्यूज हो सकता है, यानी बल्ब है वो पहले से उड़ा हुआ है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो सेल है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, या जो सेल की एनर्जी है, जो ऊर्जा है सेल के अंदर, वो पूरी हो गई है। तीसरा क्या हो सकता है, आपने तार है वो गलत जोड़े हो, जैसे धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल टर्मिनल वो आपने सही से जोड़े नहीं हो, या फिर जो आपका स्विच है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या तारों के ऊपर जो आवरण लगा होता है कवर, वो आपने सही से नहीं हटाया हो। ये कुछ कारण हो सकते हैं कि परिपथ पूरा होने के बावजूद भी आपका जो बल्ब है वो नहीं जल रहा हो। या तो बल्ब भी उड़ा हुआ है, या सेल सही से कार्य नहीं कर रहा है, या आपने तार गलत जोड़े हैं, या स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा, या आपने तारों के ऊपर का जो कवर होता है आवरण वो नहीं हटाया है। अब लैंप है वो सही से कार्य करे, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें बल्ब की जांच करनी है लैंप की, कि जिसको जो तंतु है, फिलामेंट है, यदि वो टूटा हुआ है तो आप लैंप को बदल कर देख लेंगे। पहला काम ये, सबसे पहले लैंप को देखेंगे, बल्ब को, कि बल्ब सही है कि नहीं है। फिर क्या करेंगे, सेल की जांच करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि काम नहीं कर रहा है तो आप नए सेल का उपयोग करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, तारों के सिरों से हम विद्युत रोधी आवरण को हटाएंगे। तारों के जो सिरे हैं उनके ऊपर जो कवर लगा हुआ है उसको हटाएंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्लस वाला टर्मिनल है वो लैंप के एक टर्मिनल से, और जो माइनस वाला टर्मिनल है वो लैंप के दूसरे टर्मिनल से सही तरीके से जुड़ा हो। फिर हम बटन यानी स्विच को देखेंगे कि वो ऑन स्थिति में ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस तरह हम परिपथ को सही तरीके से फिर जोड़ देंगे और देखेंगे कि अब हमारा बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा। ठीक, आगे देखो। आठवां प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई किस व्यवस्था में स्विच ऑन होने के बावजूद भी बल्ब है वो नहीं जलेगा। क्या कह रहा है कि इन चारों चित्र में से वो कौन सा चित्र है, कौन सा सर्किट है जिसमें स्विच ऑन है फिर भी बल्ब है वो नहीं जलेगा। देखो यहां पर पहले चित्र के अंदर देखो ध्यान से, पहले चित्र में चीजें सारी सही दिख रही है, दूसरे के अंदर देखो सही दिख रही है, तीसरे के अंदर देखो जो चीजें हैं वो आपको गलत नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस टर्मिनल इधर है और प्लस वाला इधर है, यानी सेल का जो संयोजन है वो गलत है। तो जो ग वाली स्थिति है, इसमें जो बेल्ट आपकी बैटरी है या जो सेल है वो कौन सी दिशा में लगा हुआ है, वो उल्टी दिशा में यानी गलत दिशा के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर यदि आप स्विच ऑन भी कर दोगे तो आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो व्यवस्था ग के अंदर स्विच ऑन करने पर भी बल्ब है वो नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेल या बैटरी है वो उल्टी दिशा के अंदर लगी हुई है। आगे बात करें 90 की। यदि किसी बैटरी के ऊपर प्लस और माइनस चिन्ह पड़े नहीं जा रहे हैं तो इस बैटरी के टर्मिनलों को पहचानने की एक विधि बताओ। क्या कह रहा है कि कोई बैटरी है उसके ऊपर जो प्लस और माइनस के सिंबल होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा सिरा प्लस वाला है, कौन सा सिरा माइनस वाला है। देखो इसको पता करने का सिंपल सा ट्रिक है कि बैटरी के ऊपर जो छोटी धातु की कैप लगी होती है, टोपी, सेल या बैटरी के ऊपर जो ऊपर की तरफ टोपी लगी होती है छोटी, वो हमेशा धनात्मक ध्रुव होता है, यानी प्लस वाला टर्मिनल होता है। और बैटरी का निचला बिल्कुल जो समान एकदम सपाट हिस्सा होता है वो ऋणात्मक ध्रुव को दर्शाता है। तो यदि प्लस और माइनस का चिन्ह हट गया है तो अब सेल की जो टोपी वाला भाग है वो धनात्मक टर्मिनल है, और जो नीचे वाला सपाट एरिया है वो ऋणात्मक टर्मिनल है। इसके जरिए पता लगा सकते हैं कि कौन सा धनात्मक टर्मिनल है और कौन सा ऋणात्मक। आगे देखो 10वां कह रहा है कि आपको
6 सेल दिए गए हैं। कितने सेल दिए गए हैं? 6, जिन पर क, ख, घ, घ, ड और छ लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक क्रियाकलाप बताइए जिससे आप ये पहचान सके कि कौन कौन से सेल काम कर रहे हैं और कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो वस्तु चाहिए उसके लिए एक लिस्ट बनानी है, फिर वो कार्यविधि लिखनी है जिसका आप पालन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा सेल काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। फिर चरण 1 के अंदर जिन वस्तुओं को आपने लिखा है उसका मदद करके आपको पहचानना है कि कौन कौन से सेल वो काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास कुल मिला के 6 सेल हैं जिन पर क से लेकर छ तक नंबर लिखे हुए हैं। आपको पता करना है कि कौन से सेल काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो वस्तुएं जिसकी हमें सूची बनानी है, जिसका हम उपयोग करेंगे सेलों को चेक करने के लिए कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो वस्तुएं कौन कौन सी है। वस्तुएं हैं, एक आपका लैंप या फिर एलईडी, फिर विद्युत चालक तार जैसे तांबे के तार, फिर सेल धारक, ये वैकल्पिक हो सकता है सेल को रखने के लिए कंटेनर, या फिर एक और विद्युत टैप वो तारों को जोड़ने के लिए। ये सामान्य चीजें वो हमें चाहिए होती है। एक लैंप या एलईडी, फिर तार, फिर सेल धारक, ये तो वैकल्पिक है, सेल धारक का मतलब है सेल को रखने का कंटेनर, और फिर विद्युत टैप। ये चीजें हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखो हम इसका उपयोग करके कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक साधारण सा विद्युत परिपथ बनाएंगे जिसमें क्या क्या जोड़ेंगे, एक सेल को, एक एलईडी को, एक तार को, की मदद से हम सर्किट बनाएंगे। फिर प्रत्येक सेल, जो 6 हमारे पास सेल है, सबको हम सर्किट में लगाकर बारी बारी से चेक करेंगे। सभी सेल को हम बारी बारी से सर्किट के अंदर लगाएंगे। सेल के धनात्मक टर्मिनल को लैंप के एक टर्मिनल से और ऋणात्मक टर्मिनल को लैंप के दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे। यदि एलईडी का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लंबे तार को सेल के धन टर्मिनल से और छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे। मतलब सीधी सी बात है, बल्ब का एक सिरा सेल के, जो बल्ब के 2 सिरे हैं, दोनों सिरों को सेल के दोनों सिरों से जोड़ देंगे, है ना। और हम चेक करेंगे कि कौन से सेल से बल्ब जल रहा है और कौन से सेल से बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि किस सेल के साथ बल्ब जल रहा है और किस सेल के साथ बल्ब नहीं जल रहा है ना। यदि बल्ब या लैंप जल रहा है इसका मतलब वो सेल काम कर रहा है, और यदि बल्ब नहीं जल रहा इसका मतलब वो सेल है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम सिंपल सा एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट में सभी जो 6 सेल हमारे पास है उनको बारी बारी से रखेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन से सेल के साथ बल्ब जल रहा है और कौन से सेल के साथ बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है डियर। अब सेल की पहचान तो बता दिया हमने कि जो अभी हमने ये सर्किट बनाया है इसमें हम प्रत्येक सेल की जांच करेंगे, एक एक सेल को रख के चेक करेंगे। जो सेल परिपथ के अंदर बल्ब को जला पाएगा इसका मतलब वो सेल चालू है, कार्यशील है, और जो सेल बल्ब को नहीं जला पाएगा इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। ठीक। और इस तरह हम प्रत्येक सेल का जो परिणाम है वो नोट कर लेंगे कि कौन सा सेल काम कर रहा है और कौन सा सेल काम नहीं कर रहा है। ठीक। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 11। एक एलईडी को दीप्तिमान यानी जलाने के लिए आपको श्रेणी क्रम में 2 सेलों की आवश्यकता होगी जैसा चित्र में बताया गया है। क्या लैंप दीप्तिमान होगा? यदि नहीं तो संयोजी तारों को सही विन्यास के लिए आरेखित करें। देखो यहां पर 2 सेल जुड़े हुए हैं और 2 सेल को हमने एक किससे जोड़ा है, एलईडी से जोड़ा है। क्या यहां पर एलईडी जलेगी या नहीं जलेगी वो आपको बताना है। तो देखो यहां पर जो एलईडी है वो नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी वो भी देखते हैं। देखो यहां पर कि यहां पर जो संयोजन है वो क्या है, वो संयोजन है वो गलत हो सकता है। जैसे एलईडी के टर्मिनल गलत तरीके से बैटरी से जुड़े हो। यहाँ पर देखो एलईडी के जो टर्मिनल है वो गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एलईडी का ये कौन सा टर्मिनल है, माइनस वाला। माइनस वाला आपने किससे जोड़ा है, प्लस वाले से, और प्लस वाला यहाँ पर किससे जोड़ा है, प्लस वाले से। तो ये आपने संयोजन गलत जोड़ा है ना। जब संयोजन गलत है तो एलईडी यहाँ पर नहीं जलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर एलईडी का जो लंबा टर्मिनल है वो प्लस, एलईडी का लंबा टर्मिनल कौन सा, ये प्लस वाला, ये बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़ना पड़ेगा, यहां से जोड़ना पड़ेगा, प्लस वाला प्लस से जोड़ना पड़ेगा। और जो एलईडी का छोटा टर्मिनल है माइनस वाला, वो आपको बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा।
तभी ये एलईडी क्या होगी, जलेगी। एलईडी का धनात्मक टर्मिनल सेल के धनात्मक टर्मिनल से और जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो ऋणात्मक से, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से हमको जोड़ना पड़ेगा, तब एलईडी जलेगी। लेकिन यहाँ पर देखो गलत था, यहाँ पर माइनस वाला प्लस से था और प्लस वाला प्लस से था, तो ये संयोजन क्या था, ये संयोजन गलत था। इस वजह से यहाँ पर एलईडी है वो नहीं जल रही थी। लेकिन जब हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो चित्र में आपको दिख रही है, तो आपकी जो एलईडी है वो जलना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 3 के समस्त प्रश्न, चाहे वो पाठ के भीतर दिए गए हो या अभ्यास के प्रश्न, सबके उत्तर बहुत अच्छे से चित्र के साथ समझे हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।